दिन को बहन रात को नारी सुबह होत लगे मतारी अद्भुत गजब पहेली। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे ट्यूब चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की वीडियो में एक हम पहेली लेकर के आए हैं। यह पहेली बहुत ही अद्भुत, रहस्यमय और गजब पहेली है। जो पहेली इस प्रकार है कि दिन में बहन रात को नारी और सुबह होत लगे मतारी। इस पहेली को सुनकर कि आपके लिए बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि बड़ा ही गजब और अद्भुत पहेली है। ऐसी यह कौन सी चीज हो सकती है? ऐसा क्या हो सकता है कि दिन में तो बहन है और रात को नारी और सुबह होते ही मातारी हो जाती है? तो दोस्तों, जरा गहराई से समझने वाली बात, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपको इस पहेली का अर्थ समझ में आएगा। चलिए पहले हम इस पहेली का आपको अर्थ समझाते हैं और उसके बाद में आपको एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से उस अर्थ को विस्तार से बताऊंगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं। इस पहेली का अर्थ आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहे और इस पहेली का अर्थ जानने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस कहानी को भी पूरा सुने। तभी आपको इस पहेली का अर्थ विस्तार से समझ में आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। इस पहेली का अर्थ जो बताया है कि दिन में बहन रात को नारी सुबह होत लगे माता। मित्रों, दिन में बहन माने या बहना यानी जो नदी होती है, नदी दिन में बहती है। दिन में बहन यानी दिन में बहना, नदी के लिए जो नदी बहती है उसके लिए दिन में बहना, रात को नारी। अब रात को नारी कैसे हुई? जो नदी दिन में बहती है यानी उसका जल जो दिन में बहता है वो को नारी कैसे हो गई? और वही जल जो नदी बहती है वह सुबह होते ही मातारी बन जाती है। तो वो कैसे दोस्तों? दिन में बहना यानी दिन में जो नदी का जल बहता है यानी गंगा नदी, गंगा नदी का जो जल होता है वह गंगा नदी दिन में बहती है। और रात को नारी राजा जो सातन हुए थे, उनकी शादी गंगा से हुई थी, यानी गंगा जो थी राजा सातुन की पत्नी थी। तो इसलिए रात को नारी यानी गंगा जी के लिए रात को नारी बताया गया। और सुबह होत लगे मतारी। और जब सुबह होता है तो सब लोगों की मतारी लगती है। सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो गंगा के लिए माँ कहते हैं कि गंगा माता, गंगा मैया। इस तरह से गंगा माँ को बुलाते हैं और मतारी का दर्जा देते हैं। और सब लोग गंगा माँ की गोद में खेलते हैं, स्नान करते हैं। तो इस तरह से इस चौपाई का अर्थ दोस्तों निकलता है कि दिन में बहन रात को नारी और सुबह होत लगे मतारी, यानी जो गंगा नदी का जल है वह दिन में बहता है और रात को राजा सातुन की पत्नी बन जाती है। गंगा जी तो वह नारी बन जाती है। और सुबह होते ही जब श्रद्धालु लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो उन्हें मां की दृष्टि से देखते और वह सुबह होते ही सब श्रद्धालु भक्तों की मां बन जाती हैं। तो अब आइए दोस्तों, इस पहेली का अर्थ जो आपके लिए बताया है इसको विस्तार से समझते हैं कि राजा सातुन की नारी गंगा जी कैसे बनी थी। तो दोस्तों, जो यह प्रमाण मिला है, यह प्रमाण महाभारत से है। महाभारत में यह गाथा आती है कि एक प्रतीक नाम के राजा थे, बहुत ही अच्छे सत्यवादी, कर्मठ, जुझारू राजा थे। महाराज प्रतीक, उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज प्रतीक को बहुत दुख हुआ। समाज के लोग उन्हें निर्बंसिया की नजर से देखने लगे और उनकी स्त्री के लिए बांझ कहने लगे। ये समाज के ताने सुनकर के महाराज प्रतीक के लिए बड़ा दुख होता था। तो महाराज प्रतीक ने तपस्या की। वो किनकी की? गंगा जी की। गंगा जी की तपस्या की तो उनकी कृपा से महाराज प्रतीक के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा सातुन। वो सातुन जब धीरे धीरे सयाने होने लगे, एक दिन नौजवान हो गए। जब राजकुमार शांतो नौजवान हो जाते हैं, इधर महाराज प्रतीक ने एक दिन अपने बालों की तरफ देखा तो बालों ने महाराज प्रतीक की ओर इशारा किया, क्योंकि बाल जो थे वह सफेद पड़ चुके थे। अपने बालों को दर्पण में देख करके महाराज प्रतीक जो थे समझ गए कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा जो है वो आ गया है। फिर महाराज प्रतीक ने विचार किया। और दोस्तों, बात भी सत्य है कि जब मनुष्य के ऊपर बुढ़ापा आता है तो कुछ शारीरिक संकेत होते हैं, जैसे बालों का सफेद पड़ना, चेहरा, पो और शरीर की त्वचा पर झ पड़ जाना, आंखों से कम दिखाई देना, कानों से भी कम सुनाई देना, हाथ पैर कमजोर हो जाना। ये जो शरीर के अंगों में ऐसा जब असर हो जाता है तो ये संकेत होता है बुढ़ापे के लिए कि मनुष्य के ऊपर बुढ़ापा आ गया है। यही संकेत को देख करके महाराज प्रतीक ने विचार किया कि अब हम पर तो बुढ़ापा आ चुका है और मुझे तो भजन करना चाहिए, ईश्वर की तपस्या करनी चाहिए।
अब हम राजा के को बनाए तो राजा तो हम अपने बेटा सातुन के लिए ही बना देते हैं। फिर महाराज प्रतीक ने एक दिन अपने बेटा को बुलाया और उनसे परामर्श किया कि तुम राजा बन जाओ और राजपद का भार संभालो। तो एक दिन महाराज प्रतीक ने राजा सातुन के लिए राजा बना दिया और फिर एक बात कही कि एक बात बेटा ध्यान रखना, जब तुम गंगा नदी की तरफ जंगल में घूमने के लिए जाओगे या शिकार खेलने के लिए जाओगे तो तुम्हें वहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री मिलेगी और वही स्त्री तुम्हारी पत्नी बनेगी। इतना कहने के बाद में महाराज प्रतीक अपनी पत्नी को लेकर के और तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब सातुन वहां के राजा बन जाते हैं और राजभार को संभालने लगते हैं। इसी तरह से समय बीतता गया। एक दिन की बात है, महाराज सातुन जो थे वो शिकार खेलने की इच्छा को लेकर के घूमने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं, नदी की साइड। और उसी जंगल में उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्त्री मिली और उस सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज सातुन जो थे उस स्त्री को देख करके मोहित हो गए। अपने पिता की कही हुई बात याद आ गई कि कुछ दिन पहले हमारे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम्हें जंगल में जो एक सुंदर स्त्री मिलेगी और वही तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी, यानी उसी से तुम्हारा विवाह होगा। अपने पिता की सभी बातें याद आ जाती हैं। यह सोच करके महाराज सातुन जो थे उस स्त्री के पास में पहुंचे। उसकी सुंदरता को देख करके महाराज सातुन तो मोहित हो ही चुके थे। तो महाराज सातुन ने जाकर के पूछा कि अरे सुंदरी, तुम कौन हो? यहां इस जंगल में कैसे घूम रही हो? तुम्हारे शरीर का इतना सुंदर सौंदर्य है और तुम अकेली जंगल में घूम रही हो, क्या तुम्हें किसी का डर नहीं लगता? तो दोस्तों, वह स्त्री जो थी वह गंगा जी ही थी। उन गंगा जी ने राजा सातुन से कहा कि मैं अकेली घूम रही हूं तो तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्या इच्छा है तुम्हारी? हमसे क्यों पूछ रहे हो? तब महाराज सातुन कहने लगे, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। जवाब दिया, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा हूं महाराज। सातुन कहने लगे, तो हे गंगा, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से मोहित हो चुका हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। जवाब दिया, क्या आप हमसे विवाह करेंगे? बोले, हां, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। गंगा जी ने कहा, ठीक है महाराज, जब आप हम पर मोहित हो चुके हैं और हमसे विवाह करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, लेकिन शादी एक शर्त पे करूंगी। यदि आप हमारी वो शर्त निभाएंगे तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। महाराज सातुन पूछने लगे, तो कहिए गंगा जी, तुम्हारी क्या शर्त है? और तुम्हारी जो भी शर्त होगी वह मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं और इस बात के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूं। तब गंगा जी कहती हैं, ठीक है महाराज सातुन, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन शर्त हमारी पहले यह है कि जब मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तुम्हारी पत्नी बन करके, तुम्हारी रानी बन करके, जब तुम्हारे राजमहल में चलूंगी तो वहां मैं जो भी कुछ करूंगी, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं आग लगाऊं, चाहे मैं बिगाड़ूं, चाहे बनाऊं, आप हमसे कुछ नहीं कहेंगे, ना हमसे मना करेंगे कि आप क्या कर रही हो, हमें रोकेंगे नहीं, ठोकेंगे नहीं। चाहे मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, लेकिन आप मुझे रोकेंगे नहीं, ना मुझसे किसी भी प्रकार का ऐसा सवाल करेंगे। अगर यह शर्त तुम्हें मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं प्रिय। दर्श को बिना सोचे समझे महाराज सातुन ने मां गंगा के लिए यह वचन दे दिया कि जाइए गंगा जी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम चाहे कुछ भी करना, चाहे बनाना, चाहे बिगाड़ना, चाहे आग लगाना, चाहे कुछ भी करना, चाहे कहीं भी जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, टोकू नहीं, इस बारे में तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। बोले, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, राजा सातुन और मां गंगा का विवाह होता है। अब दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मां गंगा ने राजा सातुन के साथ में विवाह क्यों किया था। इसका भी कुछ रहस्य है, इसका भी कुछ कारण थोड़ा पीछे जाकर के देखते हैं। एक समय की बात है, मां गंगा ने कहा था, हमारे लिए जो 7 बार इधर से उधर तैर जाएगा, मैं उसी के साथ में विवाह कर लूंगी और मैं उसे अपना पति बना लूंगी। तो दोस्तों, राजा सातुन जो थे यह पिछले जन्म में सियार थे। ये वहां गंगा के किनारे मौजूद थे और इन्होंने गंगा को कहते हुए सुन लिया था कि जो 7 बार इधर से उधर तैर जाएगा उसी के साथ में विवाह करूंगी। ये सियार जो पिछले जन्म में राजा सातुन थे, तो ये गंगा पर पूर्ण तरह से मोहित थे उस योनि में। तो कहते हैं कि इन्होंने गंगा से विवाह की इच्छा के लिए, अर्थात विवाह करने के लिए गंगा जी को 6 बार तो ये तैर गए
और 7वीं बार गंगा जी ने सियार को डुबा दिया। अब सियार जो डूब गया, मर गया। उसके बाद में जो जल के मांसाहारी जीव होते हैं, उन्होंने सियार के मांस को खा लिया, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। एक दिन की बात है कि सप्त अर्षि जो थे वह गंगा के किनारे आते हैं, और गंगा को पार करने के लिए कोई सुविधा तो थी नहीं, ना कोई नाव थी। तो उन्होंने एक लकड़ी का घास पूस का मंजूसा बनाया और उसी में बैठ करके गंगा को पार करने के लिए 7 अर्षि जो थे गंगा में प्रवेश कर गए, और जो उस सियार की जो हड्डियों का ढांचा था वो उसी मंजूसा में फंस गया। और जब मंजूसा में फंस गया और इधर सप्त अर्षि उसी मंजूसा के द्वारा उसकी सहायता से वो गंगा को पार कर जाते हैं, और वह ढांचा जो था और जो सियार की हड्डियों का कंकाल तंत्र जो था वो भी उसी मंजूसा में फंस करके और पार हो गया। गंगा के पार जाकर के सप्त अर्षियों ने आपस में विचार किया कि ऐसी किसकी शक्ति थी जिसके द्वारा इस हम घास पूस और लकड़ी के मंजूसा से गंगा को पार कर चुके हैं। किसी अर्षि ने तो यह कहा कि मंजूसा पार नहीं कर सकता था, ये तो डूब सकता था। लेकिन एक ने तो यह कहा कि भाई किसी ना किसी की तो शक्ति इसमें थी जिससे हम गंगा को पार कर गए। अब वो इस शक्ति की तलाश करने लगे कि ऐसी किसकी शक्ति थी जिसके द्वारा हम गंगा को पार कर गए। अब उस मंजूसा को उन्होंने तस-नैस कर दिया, यानी खोल दिया। उसमें खोला तो सियार का जो हड्डियों का कंकाल तंत्र जो था वही फंसा हुआ निकला। सप्त अर्षियों ने विचार किया, ये कंकाल त जो है किसी जानवर का है और इसी की शक्ति से हम पार कर गए। फिर दोस्तों यहां पर सप्त अर्षियों ने पता लगाया कि यह कंकाल तंत्र सियार का था और किस तरीका से सियार की मौत हुई, ये सारी बातें सप्त अर्षि जान गए थे। तो दोस्तों वही जो सियार थे, राजा सातुन 7वीं बार उन अर्षियों के सहयोग से वो तैर जाते हैं, यानी गंगा को पार कर जाते हैं। फिर दोस्तों उन सप्त अर्षियों ने कंकाल तंत्र को जीवित कर दिया, तो वो सियार था। फिर सियार ने सप्त अर्षियों को सारी अपनी बात बताई, सारी दास्तान समझा दी। वहां पर गंगा प्रकट हो जाती है। तो सप्त अर्षियों ने गंगा से कहा कि तुम्हारे कहने के मुताबिक अब इस सियार से शादी करो, क्योंकि आपने कहा था कि 7 बार आपको इधर से उधर तैर जाएगा, उसके साथ में आप विवाह करेंगे, तो आप अपने वचन के मुताबिक इस सर से शादी करो। तब गंगा जी ने कहा था उस सियार से कि हे सियार, मैं अभी तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, लेकिन अपने वचन के मुताबिक अगले जन्म में जब तुम राजकुमार बनोगे और जब तुम राजकुमार बन जाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तो दोस्तों गंगा की कृपा से जब राजा प्रतीक के यहां वही सियार ने राजकुमार बनकर के जन्म लिया है और वही राजा सातुन बने हैं, और वही सातुन जो थे गंगा के सामने खड़े होकर के वचन दे रहे थे कि तुम जो कहोगी वही आप करना, मैं तुम्हारे लिए रोकूंगा, टोकू नहीं। दोस्तों विवाह हो गया और शादी होती है राजा सातुन की गंगा से, और गंगा को पत्नी बना करके राजा सातुन अपने राजमहल में चले आते हैं। अब गंगा जो थी वो राजा सातुन की पत्नी बन करके रात में राजमहल में राजा सातन के पास में रहती है। अब दोस्तों उसी पहली पर आ जाइए। गंगा जी जो थी दिन में तो बहा करती थी, यानी दिन को बहन, दिन को बहना यानी बोई गंगा। जो राजा सातुन की पत्नी बनी थी दिन में बहा करती थी, यानी जल में समाहित हो जाती थी। दिन में तो बहती थी, वो जल बहता था, और रात को नारी, और जब रात होती थी तो राजा सातुन के यहां स्त्री बनकर के राजमहल में सातुन के पास में पहुंच जाती थी, यानी राजा सातुन की पत्नी रात में बन जाती थी। फिर दोस्तों आगे कहानी और भी है कि कुछ समय के बाद में गंगा के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है, और जब एक पुत्र ने जन्म लिया तो उस पुत्र को गोद में लेकर के गंगा जी जो थी वो लेकर के जल के किनारे पर आती हैं और उसी पुत्र को गंगा में ही प्रभावित कर देती हैं, मार देती है। राजा सातुन जो थे वो खड़े के खड़े रह गए, देखते के देखते रह गए, लेकिन वो कुछ गंगा जी से वचन के मुताबिक कह नहीं पाए। कुछ दिनों के बाद में दूसरा पुत्र हुआ, उसी प्रकार गंगा जी ने लाकर के वो भी जल में प्रभावित कर दिया, उसे भी खत्म कर दिया। राजा सातुन फिर भी कुछ नहीं कह पाए। राजा सातन को गुस्सा तो आ रही थी कि यह हमारे पुत्र को जल में मार डालती है, प्रभावित कर देती है, लेकिन वचन के मुताबिक मैं इस गंगा से कुछ कह नहीं सकता। इसी तरह से दोस्तों गंगा ने 7 पुत्रों के लिए, यानी जो गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था, 7 पुत्रों को ले जाकर के जल में प्रभावित कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। महाराज सातुन जो थे अब बड़ा दुखी हो रहे थे, विचार करते हैं, अपने वचन पर पछता रहे हैं कि मैंने यह कैसा वचन दे था। अगर इसी तरीका से गंगा हमारे पुत्रों को मारती रही तो यह तो हमारे आगे आने वाले वंश को ही खत्म कर देंगी, हमारे वंश को बढ़ने ही नहीं देंगी।
जो भी वंश के लिए हमारे घर में चिराग पैदा होगा उसको यह बुझा देगी। अब मैं क्या करूं? ये तो कैसी माँ है। अरे माँ तो बच्चे को जो जन्म देती है, माँ तो बच्चे की रक्षक होती है, माँ तो बच्चे को पालती है, उसकी परवरिश करती है, क्योंकि वो माँ होती है। और यह माँ गंगा कैसी है कि यह तो एक बन करके अपने पुत्र को ही खा जाती है, जल में जाकर के उसे बह देती है, मार डालती है। दोस्तों, राजा सांत बड़े दुखी होते हैं। फिर 8वां पुत्र जब पैदा हुआ और उसी प्रकार 8वें पुत्र को लेकर के गंगा जी जो थी जल में बहाने के लिए, प्रभावित करने के लिए गंगा के किनारे पर जब पहुंची है और पीछे से राजा सातुन भी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जल में प्रभावित करने के लिए उस 8वें पुत्र को गंगा जी होती है, तो एकदम से राजा सांतनु गंगा जी से चिल्ला उठते हैं और कहते हैं कि अरे गंगा, रुक जाओ, ठहर जाओ। तुमने हमारे 7 पुत्रों को इसी तरह से जल में प्रभावित कर दिया, मार दिया, और अब हमारे 8वें पुत्र को भी मारने के लिए जा रही हो। तुमने तो हमारे वंश को ही खत्म कर दिया, हमारे वंश को बढ़ने से रोक रही हो। जो भी चिराग हमारे वंश को बढ़ाने के लिए उत्पन्न होता है, तुम उसे बुझा देती हो। कैसी मां हो? अरे मां तो मां होती है, मां जन्मदाता होती है, मां बच्चे की रक्षक होती है, मां बच्चे की सहायक होती है, मां बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, उसकी पालन करता होती है। और तुम तो एक डायन बन करके बच्चों को ही खाए जा रही हो। इस बच्चे को मत मारो, इस बच्चे को तो छोड़ दो दोस्तों। फिर गंगा जी कहने लगी, ठीक है, हम तुम्हारे इस पुत्र को छोड़ रही हैं, इसे जल में प्रभावित नहीं करूंगी, इसे नहीं मारूंगी। लेकिन जो तुमने वचन दिया था, उस वचन को आज तुमने तोड़ दिया है। और मैंने कहा था कि जिस दिन मेरे वचन को तोड़ोगे, उसी दिन मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। लीजिए महाराज, ये अपना पुत्र गोद में ले लीजिए और अब मुझे जाने दीजिए। दोस्तों, राजा सातुन ने उस पुत्र को गोद में ले लिया और उसके बाद में मां गंगा जो थी वो वहां से चली जाती है और उस नदी में जल में समा जाती है। उसी पुत्र को लेकर के सातुन घर पर आते हैं, उसका पालन पोषण होता है। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जो 8वां पुत्र था। गंगा जी का राजा सांत से पैदा हुआ था, उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। अब दोस्तों आओ साथ ही साथ यह भी बता दे कि यह 8 जो पुत्र यानी 7 पुत्र मारे थे, यानी गंगा के द्वारा 8 पुत्र पैदा थे, यह कौन थे? तो दोस्तों, महाभारत में लिखा है कि यह 8 पुत्र गंगा जी के जो हुए थे, यह 8 बसु थे। गंगा जी ने 7 पुत्रों के लिए क्यों मारा? तो एक बार की बात है कि गंगा जी खड़ी थी, ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित थे और 8 बसु उपस्थित थे। एक हवा का ऐसा झोंका आता है और उस हवा के झोंके में गंगा के शरीर से वस्त्र उड़ गया, तो सबने नजरें नीची कर ली। लेकिन ये 8 जो बसु थे, ये गंगा के शरीर की तरफ नजरें गाड़ करके देखते रहे। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने गंगा को इस तरह से देखा है, गंगा के शरीर से जो वस्त्र उड़ गया, तुम्हें देखना नहीं चाहिए था, नजरें नीची कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम नजरें कर देखते रहे। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हें भूतल पर जाना पड़ेगा, तुम्हें भूतल पर जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। 8 बुओं ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसके बारे में गंगा जी से ही पूछ लीजिए। 8वें बसु से कहा कि तुम्हें भूतल पर जन्म लेकर के रहना पड़ेगा। 7 बुओं ने कहा कि हे मां, अब मुझ पर कृपा करो, हमें जन्म तो मिलेगा, भूतल पर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं भूतल पर रहना नहीं चाहता, इसलिए आप जन्म देकर के मुझे तुरंत ही मार देना। तो दोस्तों, यही कारण था जो गंगा जी ने 7 बुओं के लिए मार दिया था। उन्हें जन्म दिया और भूतल पर आई और उन्हें मार भी दिया। लेकिन 8वें वसु के लिए कहा था कि तुम्हें भूतल पर जीवन भर रहना पड़ेगा, तो इसलिए 8वें बसु जो थे वह देवव्रत हुए, और जिन्होंने आगे चलकर के भीष्म प्रतिज्ञा की अपने पिता की खुशी के लिए, और इसीलिए फिर उन देवव्रत का नाम पितामह भीष्म पड़ गया था। तो दोस्तों, अब तो आप उस ली का अर्थ समझ ही चुके होंगे कि भाही गंगा जी जो थी, दिन में बहन यानी दिन में बहती थी, रात को नारी यानी रात के लिए राजा सातुन की पत्नी बन जाती थी, और भोर होत लगे मतारी यानी जब सुबह होता था तो सबकी मातारी हो जाती थी। यानी जब दुनिया के लोग जो श्रद्धालु लोग थे वो स्नान करने के लिए गंगा के पास में आते, उनके दर्शन करने के लिए आते, तो उन्हें मां की दृष्टि से देखते थे, गंगा मैया कहते थे, यानी वो सबकी मां बन जाती थी। इस तरह से इस पहेली का अर्थ है कि दिन में बहन, रात को नारी और सुबह होत लगे मतारी, मेरे कहने का मतलब है।
कि यह गंगा जी ही है जो दिन में बहती है, रात को महाराज सांत की नारी बन जाती है और सुबह होते ही सब भक्तों की मथारी बन जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह बड़ा ही अद्भुत गजब पहेली आपके लिए समझ में आई होगी। अगर यह पहेली समझ में आई है, अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय जरूर देना। वैसे तो एक चीज के अनेक अर्थ होते हैं, एक पहेली के अनेक अर्थ होते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वान उसका अर्थ अलग अलग तरीके से निकालते हैं। अब मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपकी समझ में कोई और अर्थ हो, कोई और अर्थ निकलता हो, तो वो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर लिख करके भेजना, ताकि हमें आपके माध्यम से एक नई जानकारी मिल सके। अब आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। इतना समय देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री राम, राधे राधे।